तो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट इतनी दंगी हो चुकी है, इसको कुछ रह गया है पीछे कि वो इस पे कुछ अपने आप को पुश बैक करें, या वो कहीं जो उंगलियां तोड़ने की बातें कर रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, इस मुल्क में ना एक नया प्रिंसिपल बन गया हुआ, जो जितना ताकतवर है वो डेमोन्स्ट्रेट भी करता है, एक्सरसाइज भी करता है। आई थिंक नाउ इट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट फॉर जर्नलिस्ट। पहले ही हम पैका से डील कर रहे हैं, पहले ही हम एक टीम जुडिशरी को डील कर रहे हैं, हमें कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं है कहीं से। अब ये खुली बदमाशी भी अगर हम बर्दाश्त करेंगे तो फिर तो काम नहीं चल सकता। एक एसएचओ के पास इतना इख्तियार है कि वो एक जगह जो गढ़ है सहाफियों का, वहां पे घुस आए और वहां पे आके तशद्दुद करे और धड़ल्ले से चला जाए? नहीं, ये इस तरह इख्तियार नहीं होता। अगर निजाम में ये निजाम बन जाए ना कि जो भी आप एक्शन लेंगे उसका आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, तो फिर वो असल ताकत वहां से लोग लेते हैं। हर बारी कोई बहुत बड़ी ग्रैंड साजिश नहीं होगी कि जिन्हें किसी को प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा तुम ये करो, किसी को फलाने ने कहा होगा। अब तो हम यही तो हम कह रहे हैं कि बताओ ये डिसीजन किसने लिया है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी करे, जिसके मर्जी कहने पे करे, उसको उसके नताइज भुगतना होंगे, तभी लोग पीछे हटते हैं। देखो ना, अगर मैं कोई बात करता हूं और मुझे पता है कि कल को इसके लिए मैं इतनी चीजें मुझे भुगतनी पड़ेंगी, तो मैं 10 उल्टी बातें मशवरे में नहीं मानूंगा। हमारे यहाँ तो इससे एक खुली छुट्टी है ना, आप जो मर्जी करें। राइट डिसीजन कि कल जब सहाफियों के ऊपर तशद्दुद हुआ, अगले ही लम्हे यहाँ पे तलाल चौधरी साहब सहाफियों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। डू यू थिंक ये होना चाहिए था या नहीं, या कोई रिटेलिएशन? देखिए, ये माजी में ही बहुत दफा होता है, फिर कोई ना कोई गवर्नमेंट सीनियर बंदा आके माफी मांग लेता है। ठीक है, आई थिंक तलाल डिड द राइट थिंग, तो थोड़ा सा मामले को ठंडा करने की कोशिश की। आज जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ है उस पर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आई है, बट दीज आर वर्ड्स। आफ्टर 2 days ना आपको याद होगा ना मुझे याद होगा किसने क्या कहा। तो हमने इतनी बड़ी देखा हुआ है ना, माफियां होती हैं, फिर एक इंक्वायरी कमीशन बनता है, फिर दो सिपाही, एक एसएचओ, उनको जनाब किसी को 3 महीने सस्पेंड, 6 महीने नहीं। दिस टाइम देयर हैव टू बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर नौकरियां जाती हैं, जानी चाहिए। कम अज कम मैं तो अभी दोस्तों को कह रहा था 3-3 साल के लिए तो में से किसी को आप फील्ड पोस्टिंग पे बैन लगा दें। ये जो एसएचओ साहब हैं, ये जब ऑर्डिनरी इंस्पेक्टर बैठे होंगे ना, किसी जगह फाइलें क्लर्की कर रहे होंगे, दिमाग जमीन पे आ जाएगा। जब एसएचओ लगता है हर कोई अपने आप को जगह समझता है, दिहाड़ियां भी होती हैं, बदमाशी भी होती है। 3-3 साल तो कम से कम बैन होना चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो सिपाही से लेके एसएसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, 3 years there should be a ban on field postings। मुझे पता ना, हम भी पुलिस कल्चर को जानते हैं, मौत पड़ जाएगी सबको। बाकी उसके बाद चीजें होती रहेंगी, लेकिन अगर आज ये लाइन ना ड्रॉ की तो आप यकीन माने ये प्रेस क्लब का तो एक इंसिडेंट हो गया है, दोबारा मुझे नहीं लगता कभी होगा इंशाल्लाह। लेकिन जो ये बच्चों के साथ करेंगे ना, एक नाके पे रिपोर्टर खड़ा होगा ना या कैमरामैन जा रहा होगा, ये वहां पे अपने बदले लेंगे। जैसे कल एक एक्सक्यूज सुन रहे थे, देखें जी असल में पुलिस को बड़ा गुस्सा था, कश्मीर में 3 बंदे शहीद हो गए पुलिस के, तो पुलिस को एक्शन कमेटी पे गुस्सा था, तो इसलिए हमने आके उनको मारा और उसमें जनरल। इस तरह कल को मेरा किसी पे गुस्सा है तो मैं जाके पार्टी ए को छोड़ के पार्टी सी पे चढ़ जाऊं। सो अनलेस वी मेक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एक्शंस, सारा निजाम इसलिए टूट रहा है। इस मुल्क में जो कोई एक्शन लेता है क्योंकि उसका नतीजा नहीं भुगतता। यहाँ ट्रैफिक देख लें, हम ही लोग जाते हैं, दुबई में हम ही लोग जाते हैं, अमेरिका में इंसान के बच्चों की तरह गाड़ियां चलाते हैं, लाइन्स में भी लगे होते हैं, बिकॉज देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे आके हम समझते हैं सारी हमारे बाप की जागीर है, ये जागीर किसी की नहीं है। जब तक एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, ये चीजें इससे भी बदतर होंगी। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपको मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग हो या जितना भी हमने देखा है, खवातीन भी इस फील्ड में आगे हैं। अगर कोई आपके घर में ही घुस के आपको मारेगा, सो आप क्या करेंगे कि आपके जो नो गोज एरिया है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट हो गया, अदालत हो गया, बार रूम हो गया, इसी तरह ये जो प्रेस क्लब है जहाँ पे सहाफी हैं जो कि पूरे मुल्क की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं, अगर उनके साथ भी पुलिस ये करेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? देखिए, जब कोई घर में घुसकर हमला करता है तो उसका जो रद्द-ए-अमल होता है वही रद्द-ए-अमल नेशनल प्रेस क्लब का भी है। नेशनल प्रेस क्लब की मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं इस प्रेस क्लब की कस्टोडियन हूँ, और मुझ पर इस क्लब के जो 4,000 से ज्यादा मेंबरान हैं उनकी जिम्मेदारी आयद होती है, और वो जिम्मेदारी ये है कि इस क्लब को महफूज बनाया जाए। इस क्लब को हमने मेंबरान के लिए महफूज बनाया, लेकिन वो जो कि इस क्लब के गेट के बाहर तमाम शहरियों की हिफाजत के जिम्मेदार हैं, अगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि उन्होंने क्लब के अंदर घुसना है, घुसकर धावा बोलना है, धावा बोल के वहां पर जितने लोग मौजूद हैं, जो कैफेटेरिया के अंदर लोग मौजूद हैं, आपने उनको तशद्दुद का निशाना बनाना है, मारना है। जिस तरह से लाठियों से हमला किया गया है, आप मुझे ये बताएं सुजैन, आप खुद लॉ को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, क्या कोई लॉ इसकी इजाजत देता है कि किसी आम शहरी पर भी इस तरह से हमला किया जाए? जिस तरह से कुर्सियां उठा उठा के फेंकी गई एक दूसरे के मुंह के ऊपर, खत्म होगा? ये जो पुलिस गर्दी है ना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रेस क्लब के अंदर घुसना, आपको पता है प्रेस क्लब की एक सैंक्टिटी है, प्रेस क्लब
क्लब की एक जो है वो तकद्दुस है। कोई यूनिफॉर्म एहलकार प्रेस क्लब में, प्रेस क्लब की इंतजामिया की इजाजत, इंतजामिया कौन है? आप सदर से पूछेंगे, आप सेक्रेटरी से पूछेंगे कि हम अंदर आना चाहते हैं, हमारा ये मसला है, प्रेस क्लब की इंतजामिया आपको इजाजत देगी तो आप आएंगे, वरना आप नहीं आएंगे। मेंबर्स का प्रेस क्लब है, ये किसी की जागीर नहीं है कि आप आएंगे यहाँ के छापे मारेंगे और यहाँ से आकर लोगों को लेकर जाएंगे। वट एवर द रीजन इज, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और इस अनएक्सेप्टेबिलिटी को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। पाकिस्तान भर के सहाफी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, पाकिस्तान भर में यौम स्याह मनाया गया है, पाकिस्तान भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। ये सिर्फ नेशनल प्रेस क्लब पर हमला नहीं है, पूरी सहाफी कम्युनिटी पर हमला है। और ये अगर आज हम खामोश हो गए तो इसका मतलब है कि वी आर गिविंग देम लाइसेंस टू किल, कि आप जाएं जिस मर्जी प्रेस क्लब में घुस जाएं। नेशनल प्रेस क्लब में अगर आप घुस गए तो आप कहीं भी घुस जाएंगे, आपको क्या है? तो जो यू थिंक ये माफी मांगेंगे, या ये जो जिन्होंने इस किस्म की हरकत की है, एक एसएचओ या जो भी था जिसके पास ये शायद इख्तियार भी नहीं, क्या उनको बरतरफ किया जाएगा, उनको सस्पेंड किया जाएगा 1-2 माह के लिए, और उसके बाद दोबारा से ऐसी हरकत होगी? डू यू थिंक कोई माफी तलाफी होगी? देखिए, माफी तलाफी होनी होती तो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने पैगाम भी भिजवाया, टेलीफोन पे भी बात की हम लोगों के साथ। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है तलाल चौधरी साहब जो यहाँ तशरीफ लाए। आपके सामने तमाम जो सीनियर लीडरशिप है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो JUIFA की हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी आए हुए थे। तो अगर हुकूमत के माफी तलाफी पर बात निमटनी होती तो कल तलाल चौधरी साहब के आने पर निमट गई होती। लेकिन ये आज दोनों जो गैलरीज हैं नेशनल प्रेस क्लब की, वहां से वॉकआउट किया गया है। नेशनल प्रेस क्लब जो कौमी असेंबली का इजलास है वहां से वॉकआउट किया गया है। तो ये कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है ना कि इतना ज्यादा रद्द अमल है, और वो रद्द अमल ऐसा है कि हमारे घर में घुसेंगे, तो ये बात नाकाबिल कबूल है। माफी पे बात नहीं निमटने वाली। अब बात ये है कि हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड देंगे इनको। उस चार्टर ऑफ डिमांड में हम आइंदा के लिए से किसी भी अमल के ना होने की इस तरह से गारंटी लेंगे कि फिर ये वायलेशन ना हो सके। वैसे तो ये है कि मुआहदे, कवानीन, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको पता है कि मोम की नाक की तरह से जो है मरोड़ी जाती हैं। लेकिन इससे पहले ये जो है ना, ये एक बड़ा हैरान कुन, शशदर करने वाला, परेशान कुछ तशवीशनाक किस्म का वाक़या है कि आप नेशनल प्रेस क्लब के अंदर घुस गए। यार, किसी भी प्रेस क्लब में आप नहीं घुस सकते। तो ये जो है, इसको अगर हमने आज इनके हाथ ना रोके, आज इसको जो है वो एक मैसेज ना बनाया कि ये जो ट्रेसपासिंग है ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आइंदा फिर हर प्रेस क्लब में घुसेंगे जिसको फिर हमें से कोई नहीं रोक सकेगा। और ये हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझते हैं कि नेशनल प्रेस क्लब को निशाना बनाकर एक मिसाल कायम की गई है, और हमें भी ऐसी मिसाल कायम करनी है कि आइंदा किसी प्रेस क्लब में कोई घुस ना सके। बहुत शुक्रिया मालिक साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 9 से लेके 19 तक, तो डू यू थिंक कि इस वक्त पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की कोई आर्टिकल भी ऐसा है जो पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो रहा है? नहीं, वो तो एक लार्जर डिबेट हो जाएगी, बिकॉज इस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर चल रहा है। Exactly. ठीक है ना, whoever is powerful, जो उसका दिल कर रहा है। लेकिन जो ये इशू बना है, देखिए ये बड़ा सीरियस इशू है। कुछ ट्रेडिशंस होती हैं, कुछ रेड लाइंस होती हैं। 3 जगह पे पुलिस कभी नहीं जाती, अदालत में नहीं जाती, लेकिन बार रूम्स में नहीं जाती, ठीक है ना। और प्रेस क्लब्स, मुझे याद है 90s में जब MQM का बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, MQM पे कत्ल के पता नहीं हर किस्म के थे, और वो उनकी मिलिटेंसी भी कोई छुपी हुई चीज नहीं थी। उनके भी लोग जब चले आते थे ना प्रेस क्लब में, तो वहां पे पुलिस एंटर नहीं की वहां, बल्कि वो मैनेजमेंट को कहती थी कि यार बंदा हमें दे दें, वरना ये होगा वो होगा, थिंग्स लाइक दैट। कुछ रेड लाइंस होती हैं, और ये अगर ये झाका उतर गया, चले प्रेस क्लब में तो दोबारा नहीं आएंगे।